आइए इस कहानी के मुख्य किरदार से एक मुलाकात करते हैं। पाखी एक 23 साल की मासूम सी लड़की, गोरा रंग, कमर तक आते लंबे घने बाल, गुलाबी होठ, काली झील सी गहरी आंखें, 5 फीट 5 इंच हाइट, पतला और आकर्षक शरीर। मोहन, पाखी का ताऊ जी का बेटा, एक नंबर का लालची और अपनी बीवी की बातों को मानने वाला, उम्र लगभग 35 साल। मीना, मोहन की बीवी, उम्र लगभग 33 साल, एक नंबर की लालची और चालाक औरत जो हमेशा मोहन को पाखी के खिलाफ भड़काती रहती है। खुशी, मोहन और मीना की 7 साल की बेटी, पाखी की जान बसती है इसमें और ये भी अपनी बुआ से बहुत प्यार करती है। काव्या, पाखी की बचपन की दोस्त, ये पाखी से बहुत प्यार करती है, आखिर बेस्ट फ्रेंड जो है दोनों। कमला जी, काव्या की माँ, जो पाखी और काव्या दोनों से बराबर प्यार करती है। रुद्राक्ष ओबरॉय, 28 साल उम्र, लगभग 6 फीट हाइट, मस्कुलर बॉडी, नीली आंखें जिसमें हर कोई डूब सकता है, हल्की दाढ़ी, गोरा रंग। लाखों लड़कियां मरती है इन पर, लेकिन मजाल है जो आज तक किसी को पलटकर भी देखा हो। मुंबई का मोस्ट वांटेड, ओबराय ग्रुप्स का इकलौता मालिक, जिसने अपने दम पर सिर्फ 7 सालों में ओबराय ग्रुप्स को मुंबई की नंबर 1 कंपनी बना दिया। गुस्सैल इतना कि हर कोई मुंबई में इनके नाम से कांपता है। जितना इनका नाम ऊंचा है उतने ही इनके दुश्मन भी है। मुंबई का छोटे से छोटे बच्चा भी रुद्राक्ष ओबरॉय से वाकिफ है। रूही, रुद्राक्ष की प्यारी बहन, 22 साल उम्र, 5 फीट 2 इंच हाइट, गोरा रंग, भूरी आंखें, कंधे तक आते बाल, मॉडल जैसा फिगर, काफ़ी खुश मिजाज। रुद्राक्ष की जान बसती है इसमें। साथ ही ये मुंबई के टॉप कॉलेज से MBA कर रही है। ये पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट है। आखिर रुद्राक्ष ओबरॉय की बहन जो है आर्यन खन्ना, 27 के करीब उम्र, रुद्राक्ष का बिजनेस पार्टनर और बचपन का दोस्त, 5 फीट 9 इंच हाइट, मस्कुलर बॉडी, गहरी दाढ़ी, गेहुआ रंग, गजब का लुक। इन पर भी लाखों लड़कियां मरती है, लेकिन ये सिर्फ एक ही लड़की के दीवाने हैं और वो है हमारी प्यारी रूही। कशिश, रुद्राक्ष के भाई और भाभी की लड़की, 7 साल उम्र, बेहद प्यारी और मासूम। रुद्राक्ष ने 7 साल पहले ही, जब कशिश लगभग 2 महीने की थी, तभी अपने भाई अक्षय ओबरॉय और भाभी प्रिया ओबरॉय को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। इसके बाद से रुद्राक्ष ने ही कशिश की देखभाल की है और कशिश भी रुद्राक्ष को ही अपना पापा मानती है। दोनों की जान बसती है एक दूसरे में। दोनों ही एक दूसरे को अपना सब कुछ मानते हैं। ये इस कहानी के मुख्य किरदार है। बाकी के लोगों से आप धीरे धीरे कहानी में मिल ही लेंगे। तो चलिए इस कहानी का एक झलक ट्रेलर के रूप में देखते हैं। मुंबई के हाईवे पर जोरों की बारिश हो रही थी। उस सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था और आज तो बारिश इतनी तेज थी कि आसमान देख पाना भी मुश्किल था। उस सड़क पर कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसी हाईवे के किनारे एक लड़की बेतहाशा रोते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे कुछ होश नहीं था। वो तो बस अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। नहीं, वो हमसे प्यार नहीं करते। शायद उन्होंने हम पर तरस खाकर हमसे शादी की थी, पर हमने उनकी आंखों में जो अपने लिए देखा वो प्यार नहीं था क्या? नहीं, शायद वो बस हम पर तरस खा रहे थे। शायद वो तानिया से ही प्यार करते हैं। हाँ, उन्हें तानिया से ही प्यार है। लेकिन फिर वो सब जो उस दिन ये कहते हुए वो वहीं नीचे बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो आसमान की ओर देखकर ज़ोर से चिल्लाती है, क्यों भगवान, क्यों? आखिर क्यों आपने हमसे हमारे माँ बाबा को छीन लिया? आपकी हमसे आखिर क्या दुश्मनी है? हम जिससे भी प्यार करते हैं वो हमसे छीन जाता है। सबसे पहले आपने माँ बाबा को हमसे छीन लिया, फिर हमने माँ बाबा के बाद सबसे ज़्यादा खुशी से प्यार किया तो भैया भाभी ने उसको भी हमसे छीन लिया। उसके बाद अब रुद्र और कशिश। जी हाँ, ये पाखी ही थी। बिखरे हुए बाल, लाल सूजी हुई आंखें, गुलाबी साड़ी जो भीगने के कारण उसके शरीर से चिपक चुकी थी, लेकिन उसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपने आप में ही उलझी हुई थी। वो आज अपने आप से ही जंग लड़ रही थी। पाखी जोर से चीखती है, हम रुद्र और कशिश के बिना नहीं जी सकते, हम उनके बिना मर जाएंगे। प्लीज़ हमें हमारे रुद्र लौटा दे। इधर रुद्राक्ष परेशान सा गाड़ी लेकर मुंबई की सड़कों पर घूम रहा था, या यूँ कहे कि पाखी को ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में आज पाखी के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रुद्राक्ष गुस्से में अपना हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर मारता है। उसकी गाड़ी अभी भी फुल स्पीड में मुंबई की सड़कों पर घूम रही थी। रुद्राक्ष खुद से, कहाँ हो यार पाखी तुम? प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती।
रुद्राक्ष गुस्से में हुई लाल आंखों से, अगर तुम मुझे छोड़कर गई ना तो कसम महादेव की, ये रुद्राक्ष ओबरॉय पूरी दुनिया को आग लगा देगा। ये मेरा वादा है तुमसे। काफी देर तक ढूंढने के बाद रुद्राक्ष को हाईवे पर बीच रास्ते में अपना सिर अपनी गोद में छुपाए बैठी पाखी दिखाई देती है। रुद्राक्ष जल्दी से गाड़ी में से उतरकर पाखी के पास जाता है और गुस्से में चीख पड़ता है, पाखी। पाखी रुद्र को अपनी आंखें उठाकर देखती है। एक बार के लिए तो वो रुद्राक्ष की लाल आंखें देखकर डर जाती है। पाखी जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। रुद्राक्ष गुस्से से, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझसे पूछे बिना बाहर मत जाना। पाखी अपने आंखें झुकाए खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर रुद्र को और गुस्सा आने लगता है। मेरी बात का जवाब दीजिए मिसेज पाखी रुद्राक्ष ओबरॉय। पाखी ने आज तक कभी रुद्राक्ष को अपने ऊपर इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था और ना ही आज तक रुद्र ने पाखी को इस नाम से पुकारा था, इसलिए वो डरकर अपने आप में सिमट जाती है। रुद्राक्ष गुस्से में, मेरी बात का जवाब दो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा घर जिसमें एक नॉर्मल सा हॉल, उसके आगे 2 छोटे कमरे और एक नॉर्मल सा किचन बना हुआ था। उसी किचन में सुबह के 7 बजे पाखी नाश्ता बना रही थी। पीले सलवार सूट में बालों का एक ढीला सा जूड़ा बांधे, जिसमें से बालों की कुछ लटें बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रही थी। तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, मीना, अरे कहाँ रह गई महारानी? अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? पाखी जल्दी से भागकर बाहर आती है। जी भाभी, हो गया। मीना आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर, ठीक है जा जल्दी से नाश्ता लगा दे, तेरे भैया नहाकर आते ही होंगे, फिर जाकर खुशी को स्कूल के लिए तैयार कर देना। पाखी धीरे से जी कहकर वापस किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तब तक मोहन भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। मोहन मुस्कुराते हुए मीना से, गुड मॉर्निंग मीना। मीना बोली, गुड मॉर्निंग। पाखी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग भैया। लेकिन मोहन उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इससे पाखी की आंखें नम हो जाती है। मोहन और मीना चुपचाप मिलकर नाश्ता करने लगते हैं और पाखी वही पास में खड़ी होकर उन्हें देखने लगती है। मीना उसे ऐसे खड़े देख चिढ़ते हुए बोली, अब यहाँ सिर पर खड़ी होकर क्या कर रही है? जाकर खुशी को स्कूल के लिए तैयार कर। पाखी चुपचाप जी कहकर वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ बिस्तर पर मासूम सी खुशी सो रही थी। पाखी खुशी को ऐसे आराम से सोते देखकर नम आंखों से भी मुस्कुरा देती है। पाखी अपने आंसू साफ करके मुस्कुराते हुए खुशी के पास जाकर बैठ जाती है। पाखी मुस्कुराते हुए खुशी के सिर में हाथ घुमाकर, खुशी बेबी उठ जाओ, आपको स्कूल नहीं जाना क्या? खुशी अलसाई हुई आवाज़ में, प्लीज़ बुआ सोने दो ना। पाखी बोली, नहीं बच्चा, प्लीज़ उठ जाओ, वरना अगर आपके स्कूल के लिए लेट हो गया तो मम्मी बुआ को डांट लगाएगी। खुशी उठते हुए, ओके मैं उठ गई, अब मम्मी आपको नहीं डांटेंगी ना? पाखी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अब मम्मी नहीं डांटेंगी। पाखी उठते हुए, चलो अब स्कूल के लिए रेडी होते हैं। खुशी अपने हाथ बांधकर वही बिस्तर पर बैठे हुए बोली, आप कुछ बोल रही हो बुआ? पाखी मुस्कुराते हुए खुशी को अपनी गोद में उठा लेती है और फिर उसके दोनों गालों पर किस कर देती है, जिससे खुशी मुस्कुरा देती है। फिर वो भी पाखी के दोनों गाल पर किस कर देती है। खुशी बोली, आई लव यू बुआ। पाखी हंसते हुए, आई लव यू टू बच्चा। पाखी फिर खुशी को नहलाकर उसे स्कूल के कपड़े पहनाकर बाहर ले आती है। पाखी खुशी को वहीं मोहन और मीना के पास डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है। फिर वो वहाँ से खुशी के लिए दूध लेने किचन में चली जाती है। मीना खुशी से मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग बेटा। खुशी रूखे स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग। मोहन मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग खुशी। खुशी फिर से रूखे स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग। तब तक पाखी खुशी के लिए किचन से दूध ले आती है। खुशी पाखी को देखते ही मुस्कुरा देती है। पाखी मुस्कुराते हुए खुशी को दूध पिलाती है। फिर मोहन खुशी को लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। पाखी डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन ले जाकर किचन में रख देती है। मीना वही हॉल में सोफे पर अपने पाँव पसार कर सोते हुए टीवी देखने लगती है। पाखी धीरे धीरे घर का सारा काम करती है, पहले झाड़ू पोछा, फिर बर्तन, फिर सभी के कपड़े भी वही धोती है। फिर वहाँ मीना की कुछ चमची सहेलियाँ आ जाती है तो मीना उनके साथ बातें करने बैठ जाती है। मीना उन सबके पास बैठते हुए पाखी से कहती है, जा महारानी, हम सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। पाखी वहाँ से चुपचाप किचन में चली जाती है और उन सब के लिए चाय बनाने लगती है। सरिता, मीना की सहेली, हंसते हुए बोलती है, तेरे मज़े है।
हाँ मीना, फोकट में काम वाली मिल गई है तुझे तो। बिमला, मीना की दूसरी सहेली हंसते हुए, सरिता बिल्कुल सही बोल रही है। मीना, तेरे तो मज़े हो गए हैं। ना तो कोई काम करना पड़ता है और ना ही किसी चीज़ की टेंशन है। और तो और खुशी को भी वही संभालती है। मीना हंसते हुए, हाँ ये तो है, सच में पाकी के रूप में मुझे फोकट की काम वाली मिल गई है। ये कहकर वो तीनों जोर से हंस पड़ती है। पाकी किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब सुन लेती है। ये सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर अपने आंसू साफ करके उन सबको नाश्ता देकर वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। पाकी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर उल्टी लेट जाती है और रोने लगती है। पाकी अपने माँ बाबा की तस्वीर देखकर, क्यों माँ बाबा, आप दोनों क्यों मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए? देख रहे हैं आप लोग, भाभी मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रही है। और मोहन भैया, वो तो हमसे कितना प्यार करते थे, लेकिन अब तो वो हमसे ढंग से बात भी नहीं करते। ये सब सोचकर पाखी जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो वहाँ से उठकर अपना मुंह धोकर बाहर आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये तो अब रोज का है। मीना पाखी को देखकर, खुशी के स्कूल से छूटने का वक्त हो गया है, जा उसे ले आ। पाखी बोली, जी भाभी, कहकर पाखी अपने कपड़े सही करके खुशी को लेने के लिए उसके स्कूल निकल जाती है। पाखी ने हल्का गुलाबी सूट पहना हुआ था। वो अपने घर से निकलकर सबसे पहले अपने पड़ोस में बने घर के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। उस घर में से लगभग एक 45 साल की औरत बाहर आती है। वो औरत पाखी को देख मुस्कुरा देती है। पाखी उनके पाँव छूकर, कैसी है आंटी आप? कमला जी मुस्कुराते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? पाखी हल्का सा मुस्कुराकर, बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसी पहले थी। कमला जी पाकी की आंखों में छिपा दर्द साफ देख पा रही थी। वो अपने गले से लगा लेती है। पाकी भी कमला जी की ममता पाकर जल्दी से उनके सीने से लगकर किसी मासूम बच्चे की तरह रो देती है। थोड़ी देर बाद वो शांत होकर कमला जी से अलग होकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। कमला जी उसे देखकर बोली, कब तक अपने आंसू इसी तरह अपनी झूठी मुस्कान के पीछे छिपाती रहेगी बेटा? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि उस घर में तेरा भी बराबर का हक है। तू क्यों उन लोगों को खुद पर हावी होने देती है? अपने हक के लिए लड़ना सीख, अपने लिए आवाज़ उठा। उन लोगों को ये बता कि तू कमज़ोर नहीं है, तू उस घर की नौकरानी नहीं बल्कि बेटी है। मैं तुझे और तेरे परिवार को तब से जानती हूँ जब तू शायद पैदा भी नहीं हुई थी। तेरे चाचा का बेटा, तेरा भाई मोहन, पहले तुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन अब बाकी उनका हाथ अपने हाथ में लेकर, आंटी अब इन सब बातों का। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, कोई मतलब नहीं है, यही मेरी किस्मत है। और वैसे भी भैया और भाभी के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? वही तो मेरा परिवार है ना पाखी? यही कहना चाहती है ना? पाखी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वो आकर पाखी के गले लगकर, तू उन्हें अपना परिवार मानती है, लेकिन वो तुझे अपना नहीं मानते। तू जानती है ना कि उनके लिए तू सिर्फ घर का काम करने वाली एक। ये कहते कहते वो रुक जाती है। पाखी मुस्कुराते हुए, यही ना कि उनके लिए मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। पर मैं क्या कर सकती हूँ काव्या? मैं ये घर छोड़कर तो नहीं जा सकती हूँ ना, और ना ही उन लोगों से झगड़ा कर सकती हूँ। सोच, अगर मैं घर छोड़ भी दूँ फिर जाऊँगी कहाँ? काव्या नम आंखों से, इसी बात का तो वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। पाखी उसके गले लगते हुए, चल अब ये सारी बातें छोड़ और मेरे साथ चल। खुशी को स्कूल से लेने जाना है और फिर साथ में हम सब गोलगप्पे भी खाएंगे। काव्या हल्का सा मुस्कुराते हुए, चल। काव्या कमला जी से, माँ हम दोनों आते हैं थोड़ी देर में। कमला जी मुस्कुराते हुए, आराम से आना। पाकी और काव्या दोनों मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाती है। पाकी और काव्या के घर से निकलने के बाद कमला जी की आंखें नम हो जाती है। कमला जी हाथ जोड़कर, हे ठाकुर जी, इस बच्ची की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स भेज दो जो इसे समझे, जो इसके आंसुओं के पीछे छिपी हंसी को वापस ले आए, जो इस मासूम का बचपना वापस ले आए। पाकी और काव्या दोनों मुस्कुराते हुए खुशी को लेने स्कूल पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद खुशी मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती है। खुशी पाकी के गले लगते हुए, आप आ गई बुआ? पाकी मुस्कुराते हुए, हाँ मेरा बच्चा, हम आ गए आपको लेने। काव्या खुशी से, बुआ की बच्ची, तू हमें भूल गई। खुशी मुंह बनाते हुए पाकी से, बुआ मिस वर्ल्ड से कह दीजिए कि हमें उनसे बात नहीं करनी है। पाकी उसे ऐसे देख हंस देती है और काव्या हैरान होकर खुशी को देखने लगती है।
काव्या नीचे बैठकर, और आपको हमसे क्यों बात नहीं करनी है मिस ब्यूटीफुल? खुशी बोली। क्योंकि आप अपना प्रॉमिस भूल गई, इसलिए काव्या अपने सिर पर हाथ रखकर, ओह तेरी, आई एम सॉरी बच्चा, चलो आपका प्रॉमिस अभी पूरा कर देते हैं। खुशी खुश होते हुए, सच में मिस वर्ल्ड, आप मुझे चॉकलेट खिलाएंगी? काव्या उसके गाल खींचते हुए, हाँ मिस ब्यूटीफुल, सच में, पर पहले एक किस करो। उसके बाद खुशी जल्दी से आगे बढ़कर काव्या के गाल पर किस कर देती है। काव्या भी खुशी को पकड़कर उसके दोनों गालों को चूम लेती है और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। पाकी उन दोनों से हंसते हुए, अगर तुम दोनों की नौटंकी खत्म हो गई हो तो चले। काव्या और खुशी हंसते हुए, यस बुआ। फिर वो तीनों हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। इधर रुद्राक्ष ट्रैफिक में परेशान सा बार बार कभी अपने फ़ोन को तो कभी अपनी कार की स्टीयरिंग को देख रहा था। आज उसकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। ट्रैफिक खुल चुका था। रुद्राक्ष अपनी गाड़ी आगे बढ़ा पाता उससे पहले ही एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा रुद्राक्ष की गाड़ी के सामने आ जाता है। रुद्राक्ष जल्दी से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। रुद्राक्ष उस कुत्ते के बच्चे को हटाने के लिए गाड़ी से उतरता उससे पहले ही एक लड़की आकर उस पिल्ले को अपने हाथ में लेकर दूसरी तरफ आ जाती है। रुद्राक्ष उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पाकी ही थी। रुद्राक्ष पाकी की सादगी और खूबसूरती में खो जाता है। रुद्राक्ष काफ़ी देर तक वही खड़े रहकर पाकी को देखता रहता है। थोड़ी देर तक वही खड़े रहने के बाद चुपके से अपने फ़ोन से सामने खड़ी पाकी की एक तस्वीर खींचकर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। बार बार रुद्राक्ष के सामने पाकी का चेहरा घूम रहा था। वो उसकी सादगी और खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। वो जल्दी से पाकी की फ़ोटो अपने मैनेजर ऋषि को भेजकर उससे इस लड़की के बारे में पता लगाने को बोलता है। काव्या और खुशी पाकी के पास आ जाती है। काव्या पाकी के हाथ में उस पिल्ले को देखकर उसे पूछती है, ये कहाँ से लाई? पाकी बोली, वो दरअसल जब तुम और खुशी चॉकलेट लेने शॉप पर गए तब हम यहीं खड़े थे। इतनी देर तो ट्रैफिक हो चुका था, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक खुला अचानक से ये पिल्ला किसी गाड़ी के सामने आ गया, इसलिए हमने जल्दी से भागकर इसे बचा लिया और यहाँ ले आए। फिर पाकी उस पिल्ले को वहीं एक गली में सुरक्षित जगह देखकर उसे छोड़ देती है। काव्या मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, चल अब गोलगप्पे खाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों गोलगप्पे खाकर घर आ जाती है। इधर रुद्राक्ष अपने मीटिंग में बैठकर बार बार पाकी के बारे में सोच रहा था और मुस्कुरा रहा था। सभी आज उसे ऐसे मुस्कुराते देख काफ़ी हैरान थे, क्योंकि रुद्राक्ष को किसी ने भी आज तक मीटिंग में ऐसे मुस्कुराता नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। तब तक ऋषि भी अपना काम कर चुका था। उसने पाकी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। फिर वो रुद्राक्ष को फ़ोन लगाता है। रुद्राक्ष ऋषि का फ़ोन देख जल्दी से उठा लेता है। रुद्राक्ष जल्दी से ऋषि का फ़ोन उठाकर, हाँ ऋषि, कुछ पता चला? ऋषि बोला, यस सर, इस लड़की का नाम पाकी है। माँ, पापा और ताऊ जी की एक कार एक्सीडेंट में 3 साल पहले डेथ हो गई थी। ये जहाँ पर अपने ताऊ जी के लड़के मोहन और उसकी बीवी और एक 7 साल की लड़की के साथ रहती है। लेकिन जहाँ तक मैंने पता लगाया है, वो दोनों पति पत्नी काफ़ी लालची है। उन्होंने पाकी को अपने पास बस इसलिए रखा है क्योंकि वो घर जहाँ वो लोग रहते हैं वो पाकी के नाम पर है। इसी के साथ साथ पाकी के पिताजी ने उसके नाम पर बहुत सी एफडी भी करवा रखी है। उन लोगों का व्यवहार भी पाकी के लिए अच्छा नहीं है। मैं बस उसके बारे में इतना ही पता लगा पाया हूँ, लेकिन एक शख्स है जो आपको पाकी के बारे में सब कुछ बता सकता है। रुद्राक्ष बोला, कौन है वो? ऋषि बोला, पाकी की बचपन की दोस्त काव्या। वो उसी के साथ पढ़ी है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड कम और बहन ज़्यादा है। उसका घर पाकी के घर के पास ही है। रुद्राक्ष बोला, ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे उसका एड्रेस भेज दो। ऋषि बोला, जी सर, और कुछ मेरे लिए ऑर्डर हो तो बताइए सर। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, नहीं थैंक यू, तुमने इतना कर दिया वही बहुत है। ऋषि बोला, ओके सर। रुद्राक्ष बोला, ठीक है। ये कहकर रुद्राक्ष फ़ोन रख देता है। बार बार उसके सामने पाकी का चेहरा आ रहा था। रुद्राक्ष पाकी के बारे में सोचकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद कुछ फैसला करके रुद्राक्ष अपनी गाड़ी लेकर ऋषि के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। रुद्राक्ष पाकी के एरिया में आकर वहां एक आदमी से काव्या के घर का एड्रेस पूछता है, तो वो आदमी सामने वाले घर की ओर इशारा करके उसे काव्या का घर दिखा देता है।
रुद्राक्ष उस आदमी को थैंक्स बोलकर काव्या के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद रुद्राक्ष एक गहरी सांस छोड़कर काव्या के घर की बेल बजा देता है। थोड़ी ही देर बाद कमला जी आकर दरवाज़ा खोलती है। अपने सामने एक अनजान शख्स को देखकर वो उससे पूछती है, जी आप कौन? रुद्राक्ष हाथ जोड़ते हुए, नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम रुद्राक्ष ओबरॉय है, क्या मैं काव्या जी से मिल सकता हूँ? कमला जी बोली, हाँ लेकिन कुछ काम था क्या? वो क्या है ना, मैंने आज तक आपको यहाँ नहीं देखा इसलिए। रुद्राक्ष बोला, जी आंटी मुझे काव्या जी से कुछ काम है, आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। कमला जी बोली, ठीक है बेटा आप अंदर आ जाओ, मैं उसे बुलाती हूँ। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराकर अंदर आ जाता है। कमला जी रुद्राक्ष को सोफे पर बैठाकर काव्या को बुलाने उसके कमरे में आ जाती है। कमला जी काव्या जी से बोली, तुझसे मिलने कोई आया है? काव्या बोली, कौन? कमला जी मुस्कुराते हुए, पता नहीं कोई लड़का है। काव्या हैरान होकर बोली, क्या लड़का? मुझसे कौन सा लड़का मिलने आ गया भाई? कमला जी खुश होते हुए, पता नहीं कोई स्मार्ट सा लड़का है, तेरे बारे में पूछ रहा है। काव्या बोली, आपको तो हर लड़के स्मार्ट ही लगते हैं, खैर छोड़िए, चलिए चलकर देखते हैं कौन है ऐसा। काव्या बड़बड़ाते हुए बाहर आ जाती है, लेकिन रुद्राक्ष को देखते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है और आंखें बड़ी हो जाती है। वो बार बार अपनी आंखें ऊपर नीचे करके रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष उसकी ऐसी हरकत पर मुस्कुरा देता है। काव्या हैरानी से, आप तो रुद्राक्ष ओबरॉय है ना? काव्या ने कई बार रुद्राक्ष को टीवी पर देखा था। रुद्राक्ष इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन्स में से एक था, इसलिए वो इंटरव्यू वगैरह में हमेशा सुर्खियों में रहता था। मुंबई का तो बच्चा बच्चा रुद्राक्ष ओबरॉय से वाकिफ था, और तो और रुद्राक्ष को कई बार बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड भी मिले थे। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है। काव्या अपने मुंह पर हाथ रखकर, ओ माय गॉड सर आप मेरे घर पर? फिर काव्या अपनी माँ से बोली, ये रुद्राक्ष ओबरॉय है, वही जो हमेशा टीवी पर आते हैं, ओबरॉय ग्रुप्स एंड इंडस्ट्रीज के मालिक। कमला जी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ मुझे याद है। फिर रुद्राक्ष से, आप क्या पियेंगे बेटा, चाय या कॉफ़ी? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, सॉरी आंटी लेकिन मैं यहाँ कॉफ़ी पीने नहीं, कुछ काम से आया हूँ। क्या आप लोग मुझे अपना थोड़ा सा वक्त देकर मेरे साथ बैठ सकती है? कमला जी बोली, हाँ क्यों नहीं बेटा। फिर काव्या से बोली, आजा काव्या बैठ। वो दोनों वही रुद्राक्ष के सामने सोफे पर बैठ जाती है। रुद्राक्ष काव्या से बोला, देखिए काव्या जी, जैसा कि आप जानती है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे बातें घुमानी नहीं आती, इसलिए मैं सीधा मुद्दे की बात करूँगा। काव्या बोली, जी कहिए ना सर। रुद्राक्ष बोला, मुझे आपकी दोस्त पाकी के बारे में सब जानना है। कमला जी और काव्या दोनों पाकी का नाम सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती है। काव्या बोली, लेकिन आपको पाकी के बारे में क्या जानना है सर? रुद्राक्ष बोला, सब कुछ। काव्या बोली, लेकिन आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? रुद्राक्ष बोला, मुझे लगता है मुझे आपके दोस्त से प्यार हो गया है काव्या जी, बस इसलिए। काव्या हैरान होते हुए, क्या, लेकिन कब? रुद्राक्ष बोला, आज ही, जब मैंने उन्हें ट्रैफिक में एक कुत्ते के पिल्ले को बचाते हुए देखा था। वो पिल्ला मेरी ही गाड़ी के आगे आने वाला था, तभी उन्होंने आकर उस पिल्ले को बचा लिया। तब से वो मेरी आंखों में बस चुकी है। मैंने आज तक इतनी सादगी भरी लड़की नहीं देखी है, वो मेरा दिल जीत चुकी है। तो काव्या बोली, देखिए सर, अगर आप पाकी को लेकर सीरियस है तो फिर ठीक है, वरना अगर आप उसके साथ थोड़े समय का टाइम पास करना चाहते हैं तो प्लीज़ कोई और ढूंढ लीजिए। रुद्राक्ष बोला, ये आप क्या बोल रही है काव्या जी, मैं सच में पाकी से मोहब्बत करने लगा हूँ। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की को नज़रें उठाकर नहीं देखा है, लेकिन आपकी दोस्त को देखने के बाद मेरा दिल उसी का हो चुका है। मैं उसे वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो वो अपनी ज़िंदगी में डिजर्व करती है। कमला जी काव्या से बोली, मुझे लगता है कि यही वो शख्स है जो भगवान ने हमारी पाकी के लिए भेजा है। कमला जी रुद्राक्ष से, आप सच में पाकी से मोहब्बत करते हैं? रुद्राक्ष बोला, हाँ आंटी ये सच है। कमला जी बोली, ठीक है, मैं आपको पाकी के बारे में सब बताती हूँ। काव्या बोली, लेकिन माँ ऐसे कैसे किसी को भी हम पाकी के बारे में बता सकते हैं? तो कमला जी बोली, तू चुप कर, मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, मैं किसी की भी आंखों में देखकर ये बता सकती हूँ कि वो सच बोल रहा है या झूठ। जहाँ तक मुझे तजुर्बा है रुद्राक्ष बिल्कुल सच बोल रहे हैं।
रुद्राक्ष यह सुनकर मुस्कुरा देता है। कमला जी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष को पाकी के बारे में बताना शुरू करती है। अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग देखना हो तो कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। थैंक यू।